हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास हम लोगों ने हिंदी के जो क्लास को देखे थे उसमें हमारा क्लास चल रहा था वर्णमाला, ठीक है। और आज हम देखेंगे हमारा क्लास होगा संधि का, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि पिछला क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा, वर्णमाला किस तरह से क्या होता है, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। कल हम थ्योरी बेसिस बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, देखें बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जो है अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा क्लास होगा ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि इसके पहले हम क्लास लिया करते थे, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम आपके सामने रख के बता देंगे इस क्वेश्चन में इस तरह कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जितने भी यूपी पुलिस में आपका जो पूछा गया है, यूपी पुलिस में जो आपका हिंदी से रिलेटेड जितने भी सब सारे आए हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करिए, ठीक है। तो हम देखते थे संधि आपका क्या कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर देखिए कुछ हम यहाँ पे संधि के बारे में देख लेते हैं कि संधि क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका संधि होता है ये क्या होता है कि जो है इसका जो अर्थ है मेल होता है, ठीक है। संधि का जो आपका जो संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, मेल होता है। मतलब यहाँ पे कि दो निकटवर्ती, यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे दो निकटवर्ती निकटवर्ती जो आपके वर्णों के परस्पर, निकटवर्ती वर्णों के यहाँ पे परस्पर परस्पर मेल से जो, ठीक है, मेल से जो विकार, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो विकार यहाँ पे जो है यहाँ पे मतलब जो विकार होते हैं, मतलब उसको कह लीजिए कि आप परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है, संधि कहते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब जैसा कि अगर आप मान लीजिए संतोष का यहाँ पे संधि आपको, सॉरी यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे संतोष का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे ले रहा हूं, आपका जो होगा संतोष, ठीक है। संतोष का यहाँ पे संधि विच्छेद अगर हम करें यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सम प्लस तोष, ठीक है, सम प्लस तोष यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपको संतोष का, ठीक है। इसी तरह से और भी सारे हम शब्द यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए देवेंद्र का है, देवेंद्र, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र। तो देवेंद्र का क्या होगा, देव प्लस इंद्र, ठीक है, देव प्लस इंद्र, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा देवेंद्र का, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसके बारे में हम इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसका कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, किस प्रकार के आपके संधि होते हैं, क्या क्या संधि होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका दिया गया है, ये दिया गया है कि निम्नलिखित, यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्न में, निम्नलिखित जो आपके प्रश्न है, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है, ठीक है। तो अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे तो सुक्ति, ठीक है, ये आपका सुक्ति यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि संधि विच्छेद वाला सुक्ति का जो संधि विच्छेद होगा ये क्या होगा, ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुक्ति का, सॉरी यहाँ पे ज्यादा ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर ले रहा हूं, ठीक है, ये आपका सुक्ति है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें कह रहा है कि संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब देखिए सुक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सु प्लस यहाँ पे उक्ति, ठीक है, सु प्लस उक्ति यहाँ पे हो जाएगा। मतलब अगर आप देखिए कई सारा यहाँ पे दिया गया कौन सारा होगा, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखते हैं सु और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उक्ति, ठीक है, सु प्लस उक्ति, ये हो जाएगा आपको सुक्ति, ठीक है, सुक्ति यहाँ पे हो जाएगा सु प्लस उक्ति, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आपका ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सु प्लस उक्ति का, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है कि संधि विच्छेद बताइए, कोई भी शब्द यहाँ पे दे देगा। ये देखिए आपको जो कांस्टेबल में द्वितीय पाली में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, काफी ये अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछता है संधि विच्छेद वाला। अब आपको कुछ पूछ देगा कि कौन सा इसमें संधि है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जितना भी आपको प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा है संधि से
इसको देकर और कॉन्सेप्ट उसके साथ में हम क्लियर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से तो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प यानी नारीक्षा का यहाँ पे संधि विच्छेद आप देखें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नारीक्षा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा। ठीक है, और इसमें अगर इसको देखें तो नारी प्लस इच्छा। ठीक है, नारी प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको इच्छा। ठीक है, और कौन सा संधि है यहाँ पे कौन सा संधि है, नारी प्लस इच्छा में अगर आप देखें तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि मतलब यहाँ पे होगा दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे ये हो जाएगा नारी प्लस इच्छा में। ये भी आपको इसमें पूछा गया प्रथम पाली में। ठीक है, ये हो जाएगा नारी प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। इसमें पूछेगा इस तरह से, अगर अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि नारी प्लस इच्छा में अगर आप देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला देखें यहाँ पे उल्लास में। ठीक है, उल्लास में आपको बताना है कि उल्लास में कौन सा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे संधि है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, यहाँ पे उत्त प्लस लास होता है। ठीक है, उस उत्त प्लस लास मतलब यहाँ पे देखें अगर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्त प्लस लास, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्लास का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा उत्त प्लस यहाँ पे लास। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्त प्लस लास, और ये देखिए इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा आपका यहाँ पे होता है, तो जो आपका इसमें जो यहाँ पे आपका होता है उल्लास में, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे संधि के आपके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका हो जाएगा त ल मतलब मिलके यहाँ पे त और ल मतलब यहाँ पे अगर आप देखें त प्लस ल मिलके यहाँ पे आपका बनेगा यहाँ पे उत्तलास। ठीक है, ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ठीक है, तो त और ल मिलके यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसका जो संधि सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संधि के कितने भेद होते हैं, अभी हमको बता रहे थे कि भेद कितना होता है, 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला ये है यहाँ पे आपका जो संधि जो होता है ये होता है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, दूसरा जो होता है आपका ये होता है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि होता है। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 संधि होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो। इसके बाद से हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे महोत्सव का संधि विच्छेद है। ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पे इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखी महोत्सव का, ठीक है, महोत्सव का संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव यहाँ पे ये आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और कौन सा यहाँ पे संधि विच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है गुण संधि के अंतर्गत। ठीक है, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि के अंतर्गत ये आता है महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव ये गुण संधि के अंतर्गत यहाँ पे ये आता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। और देखिए गुण संधि में जैसे कि अ है, आ है और ई स्वरों का मेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुण संधि जो होता है इसमें क्या होता है, अ, आ, ई। ठीक है, इन सब शब्द जो है स्वरों का मेल होता है। ठीक है, जो स्वरों का मेल होता है तो यहाँ पे क्या होता है आपका गुण संधि। ठीक है, गुण संधि होता है। यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला जो होगा यहाँ पे आपका अगला है सदैव शब्द में संधि है। ठीक है, सदैव शब्द में संधि क्या है, सदैव शब्द में संधि क्या है यहाँ पे, सदैव। ठीक है, तो सदैव में अगर है यहाँ पे देखें यहाँ पे सदैव। ठीक है, तो सदैव में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो इसमें क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि यहाँ पे सदा प्लस एव होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव मतलब यहाँ पे क्या क्या मिलकर बनेगा, ये बनेगा आपको सदा प्लस ए। ठीक है, ये मिलकर आपको बनेगा सदैव में। और इसमें क्या हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि यहाँ पे ये आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, वृद्धि संधि सदा प्लस एव में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। तो वृद्धि संधि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदैव में ये इसका आंसर था। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, परमार्थ का। ठीक है,
तो परम प्लस अर्थ यहाँ पे जो परमार्थ का होगा परम प्लस अर्थ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, परम प्लस अर्थ, ठीक है, परमार्थ का, ठीक है। संधि विच्छेद इसके परम प्लस अर्थ हो जाएगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आता है परम प्लस अर्थ में, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगला है, अगला यहाँ पे हो जाएगा प्रतिघात, ठीक है, प्रतिघात हो जाएगा, प्रति प्लस आघात में यहाँ पे प्रतिघात है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अगर देखिए तो प्रत्याघात होगा, ठीक है, प्रत्याघात, ठीक है, प्रत्याघात, ठीक है, प्रत्याघात यहाँ पे हो जाएगा प्रति प्लस आघात में। तो इसमें जो आपका होता है यण संधि होता है, ठीक है, यण संधि, यण संधि यहाँ पे होगा प्रत्याघात में, ठीक है, यण संधि, ठीक है। जैसे मान लीजिए यद्यपि, यदि अपि में क्या हो जाएगा, यद्यपि, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यद्यपि, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे यदि प्लस अपि, ठीक है, ये हो जाएगा यदि, यदि प्लस सी, यदि प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपि हो जाएगा, ठीक है, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है, यदि प्लस अपि यहाँ पे हो जाएगा यद्यपि में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्याघात, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा कौन सा इसमें है, यण संधि है। यण संधि किस पे बनता है, आपका जो होता है यहाँ पे उसमें क्या क्या मिलता है, जैसे ई बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई होगा, बड़ा ई होगा, उसके बाद से अगर आप देखें ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, ठीक है, तो या इसके बाद से री होगा, ठीक है। इन सब स्वरों का मेल से क्या बनता है, असमान स्वर बनते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे आपके बनेगा। जैसे मान लीजिए अन्वेषण आपको लिखना है, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए बनेगा अनु प्लस एषण, ठीक है, अनु, अनु प्लस एषण, ठीक है, एषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, ठीक है। तो ये सब सारा आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा महौषध, ठीक है, महौषध यहाँ पे हो जाएगा आपका महौषध। महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका महा प्लस औषध, ठीक है, महा प्लस औषध, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महा प्लस औषध यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पे वृद्धि संधि के अंतर्गत ये आता है, ये आता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। वृद्धि संधि क्या होता है कि संधि करते समय अ, ठीक है, आ, ठीक है, अ आ, ठीक है, और के बाद में ए, ठीक है, ए एड़ी ए एन के आए तो इस क्या होगा ए हो जाता है लास्ट में, तो यहाँ पे महापौष औषध, ठीक है, औषध यहाँ पे आ रहा है तो ये एड़ी ए हो जाता है यहाँ पे, ये आपका जो है यहाँ पे इसको ध्यान देंगे, ठीक है। और जब आ के बाद से अगर अ आता हो तो उसमें क्या हो जाता है औषध, मतलब अ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा औषध, ठीक है, औषध, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखें तो सदैव भी, अगर आप देखें सदैव, तो सदैव आपका यहाँ पे आ जाएगा सदा प्लस एव, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आप सदैव देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सदा प्लस एव, ठीक है, सदा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सदा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एव हो जाएगा, ठीक है, सदा प्लस एव, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव में, ठीक है। इसके बाद से अगला यहाँ पे हो जाएगा स्वर संधि में किसका मेल होता है, ठीक है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो ये आपका स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो इसमें हो जाएगा स्वरों का, ठीक है, स्वरों का यहाँ पे स्वर संधि में मेल होता है स्वरों का, ठीक है, सारा आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो स्वरों का यहाँ पे मेल होता है, ठीक है। और स्वर संधि क्या कहलाता है, अगर यहाँ पे इसको देखें इसको ध्यान से, तो स्वर संधि क्या कहलाता है, जैसे स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि देखें तो स्वर संधि के बारे में यहाँ पे देख ले, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्वर का, ठीक है, स्वर के साथ, सॉरी यहाँ पे स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे स्वर संधि कहा जाता है, ठीक है, स्वर संधि यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्वर संधि के भेद तो कितने होते हैं 5,
5 कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? अगर आप ध्यान से यहाँ पे इसको देखें तो भेद जो आपका होगा यहाँ पे ये हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका स्वर संधि का भेद होता है ये होता है दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पे होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होता है। उसके बाद से दूसरा जो होगा ये क्या होता है आपका, दीर्घ संधि के बाद से आपका जो हो जाएगा ये होता है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि होगा। तीसरा जो आपका होता है गुण संधि के बाद से ये होता है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, ये होता है वृद्धि संधि। ठीक है, चौथा जो आपका होता है यहाँ पे वृद्धि संधि के बाद से ये होता है यण संधि। ठीक है, यण संधि। ठीक है, और पांचवा क्या होता है यहाँ पे आपका होता है ये होता है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि यहाँ पे होता है। तो ये 5 आपके यहाँ पे क्या होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये आपका स्वर संधि के यहाँ पे भेद होंगे। और स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, स्वर संधि यहाँ पे कहा जाता है। ये आपका स्वरों का हो जाएगा जो मेल होता है स्वरों का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा गीतांजलि का? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो गीत प्लस अंजलि। ठीक है, गीत प्लस अंजलि हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, गीतांजलि। ठीक है, गीत प्लस अंजलि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो है इसमें जो दो या दो संधि के जब होता है मतलब अ और या आ। ठीक है, यहाँ पे जो अ होगा और आ होगा। ठीक है, तो उसके साथ में क्या क्या मिलता है यहाँ पे, आ बनता है। ठीक है, इसी तरह से गीत प्लस अंजलि हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, दीर्घ संधि, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद से अगर आप देखें हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ये है हमारा सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, सूर्योदय। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि आपका जो सूर्योदय में कौन सा है आपका, तो आपका हो जाएगा गुण संधि। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, ये हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, सूर्य प्लस यहाँ पे उदय। ठीक है, इसी तरह से है महोत्सव। ठीक है, तो महोत्सव हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव। ठीक है, ये हो जाएगा आपको महा प्लस उत्सव। ठीक है, उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, महोत्सव का। तो ये सब सारे आपके गुण संधि के यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। जैसे सूर्योदय था, ये भी आपका पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको संधि का जितने भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं और भी सारा डिटेल में पढ़ने के लिए तो इसके लिए कमेंट करें। हम और भी सारे जितने भी संधि हैं आपके, जितने भी आपके संधि चैप्टर के जितने भी डिटेल में है उसको सब बताएंगे। इसको भी क्वेश्चन लेंगे और भी सारा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे लेकर बताएंगे। जब आप जो यहाँ पे कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप इसको जो है बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हम यहाँ पे बेहतर क्लास लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैंने एक आपको जो ओवरव्यू दिया है कि आपको अगर यहाँ से भी आप देख लेते हैं कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, आप उसी हिसाब से चैप्टर के क्वेश्चन जो है तैयारी करेंगे। ठीक है, यहाँ से जितना भी मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन आपको एक एक करके इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा ही होगा जो इस बार जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा संधि से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और भी सारे लोगों को यहाँ पे जो है शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।